हम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति महिमा करें, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। सो आइए हम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति महिमा आत्मा और सच्चाई से करें। तुझे चरनी तुझे महिमा गाओ, तुझे आराधना करता, तुझे महिमा गाओ, तुझे चरनी हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि फिर एक बार प्रभु ने हमें मौका दिया कि परमेश्वर के वचन से हम एक दूसरे को सीख सके और सिखा सके। हालेलुया। सो आज का हमारा जो विषय है, हाउ टू प्रे इन अ क्राइसिस, संकट में प्रार्थना कैसे करें। संकट में हमें क्या करना चाहिए, इस विषय पर हम सीखेंगे। और दूसरा दूसरा इतिहास उसका 20वें अध्याय से हम इस विषय पर हम सीखेंगे, या हम ये भी कह सकते हैं कि राजा यहोशाफात के जीवन से हम सीखेंगे। हालेलुया। अब क्राइसिस या संकट यहाँ बोल कर नहीं आता है, यह अचानक आता है। इसी तरह राजा यहोशाफात के जीवन में भी यह संकट अचानक से आया था। देखिए, राजा यहोशाफात यह एक अच्छा राजा था। ये राजा बुरा नहीं था, ये एक अच्छा राजा था, परमेश्वर का भय मानने वाला और प्रभु के लोगों को परमेश्वर के विषय में सिखाने वाला यह राजा था। हालेलुया। लेकिन इसके जीवन में ये अचानक से यह संकट आया, और इस संकट में राजा यहोशाफात क्या करता है, इससे हम सीखेंगे कि हमें भी
जब हमारे जीवन में जो अचानक से जो संकट आते हैं, जो क्राइसिस आते हैं, उसमें हमें क्या करना चाहिए। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्राइसिस या संकट एक दिन में जब वह उठता है, अचानक आता है। हालेलुया। जब यहोशापात उठता है तो अचानक वो देखता है कि एक बड़ा सा संकट है। हम देखते हैं वचन में दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल, उसका 20 अध्याय और दूसरे और तीसरे वचन में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, मैसेंजर केम एंड टोल्ड जेहोशाफात, a vast army of Edom is marching against you. तब लोगों ने आकर यहोशाफात को कहा, यहोशाफात को बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। सो यहाँ पर एक सवेरे जब यहोशाफात उठता है, सो अचानक से एक बड़ा सा संकट इसके सामने, एक बड़ा सा संकट इसके सामने आकर खड़ा होता है कि 3 देश के लोग जो है वो यहोशाफात के अगेंस्ट में उससे युद्ध करने आए हैं। अब यहाँ पर हम पाते हैं कि अचानक से राजा यहोशाफात के जीवन में ये संकट आता है और यहाँ पर यहोशाफात को, राजा यहोशाफात को कोई तैयारी करने का भी मौका नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस संकट में, अचानक आने वाले संकट में हमें क्या करना चाहिए, ये हम राजा यहोशाफात के जीवन से हम सीखेंगे। सो 6 बातों को जो है वो हमें इस अध्याय से या राजा यहोशाफात के जीवन से हमें सीखने मिलती है कि इस अचानक आने वाले महासंकट या संकट से या क्राइसिस से हमें किस तरह से डील करना है या कैसे हमें इसमें व्यवहार करना है, इसको हम सीखेंगे। सो 6 बातों को हम सीखेंगे यहोशाफात के जीवन से। सो सबसे पहला, राजा यहोशाफात ने क्या किया? सबसे पहला, राजा यहोशाफात ने परमेश्वर की मदद ली। हालेलुया, टर्न टू गॉड फॉर हेल्प। मदद के लिए परमेश्वर की ओर मुड़े। सबसे पहला कदम संकट में हमें परमेश्वर की ओर मुड़ना है। राजा यहोशाफात, सेकंड क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास, उसका 20 अध्याय और 3 वचन में, तीसरे वचन में हम पाते हैं, तब यहोशाफात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। Hallelujah. Jehoshaphat was terrified by the news and begged the Lord for guidance. Hallelujah. So यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशाफात और कहीं जाने के बजाय, जब उसको मालूम होता है कि ये बड़ा सा संकट, ये 3 देश के लोग जो है मेरे विरुद्ध में, हमारे विरुद्ध में आक्रमण करने आए हैं, सो यह राजा और किसी की मदद लेने से पहले वो परमेश्वर के पास जाता है। हालेलुया। कई दफ़ा जब हम संकट या क्राइसिस में, संकट में हम लोगों को ढूंढते हैं या उन चीज़ों को ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पर इस वचन से हमें सीखने मिलता है कि परमेश्वर का वचन बताता है कि यहोशाफात परमेश्वर की मदद लेता है। हालेलुया। अब यहोशाफात को और भी देश के लोग जानते होंगे या और भी लोग जो उसके मित्र हो या और भी देश के लोग उसको मदद करने के लिए वो आ सकते थे या उसको जानते होंगे, लेकिन यहोशाफात ने उनकी मदद लेना नहीं चाहा। राजा यहोशाफात सबसे पहला कदम जो इस संकट में, इस क्राइसिस में वो लेता है कि वो परमेश्वर के पास मुड़ता है। हालेलुया, टर्न टू गॉड फॉर हेल्प। वो परमेश्वर के पास मदद के लिए जाता है। वो कहता है कि यहोवा की खोज में लगा रहा। हालेलुया। यहाँ पर वचन बताया, तब यहोशाफात डर गया। आई मीन नेचुरल, इतने सारे लोग उस पर अचानक से आक्रमण करने आए, सो उसके अंदर डर जो है वो आया, लेकिन वो डर कर वहीं पर बैठा नहीं रहा, सो वो
परमेश्वर के पास मदद के लिए जाता है और परमेश्वर से मदद मांगता है। सो सबसे पहला जो हमें कार्य करना है या प्रार्थना करनी है वो है परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु ये जो समस्या, ये जो प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में आए हैं, इसमें मैं क्या करूं प्रभु, आप मुझे मार्गदर्शन करें, आप मुझे बताएं। सो संकट में सबसे पहला कदम परमेश्वर के पास जाना है, प्रार्थना करनी है, प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु इस संकट से बाहर आने का आप हमें उपाय बताएं। हालेलुया। यहोशापात पैनिक नहीं होता है, डरता नहीं, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के पास जाता है। और राजा यहोशापात सिर्फ, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशापात सिर्फ वो प्रार्थना या ये संकट के विषय में वो खुद ही नहीं, तो वो और लोगों को भी उसके लिए प्रार्थना करने के लिए वो सिखा रहा है या उनको बता रहा है, और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। सो कई बार जो है उस संकट में हम अकेले प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रियो, आपके जो पहचान, जो आपकी मदद कर सकते हैं प्रार्थना में, आप उन्हें भी इस प्रॉब्लम के विषय में बताएं ताकि वो भी आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सो आप उनके साथ मिलकर, वो आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे आपके समस्या के लिए, आपके प्रॉब्लम के लिए, आपके प्रॉब्लम में से बाहर आने के लिए। और जब हम ये प्रार्थना करते हैं, सो प्रार्थना करते समय 4 बातों को आपको याद रखना है या ध्यान देना है। जब हम संकट में प्रभु के पास प्रार्थना कर रहे हैं, सो 4 बातों को हमें ध्यान रखना है। उन 4 बातों में से पहली बात, रिमेंबर हाउ बिग गॉड इज, परमेश्वर कितना बड़ा है यह याद रखे। हालेलुया। सो 2 क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास, उसका 20 अध्याय और 6 वचन में हम पाते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशापात कहता है, यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं, और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? क्या तेरे हाथ में ऐसा बड़ा बल पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशापात उस समस्या को बड़ा नहीं बना रहा है, यहोशापात जो है वो प्रॉब्लम को बड़ा नहीं कर रहा है, यहोशापात जो है वो परमेश्वर को जो है वो बड़ा कर रहा है। वो कहता है, क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यू आर रूल ऑफ ऑल द किंगडम ऑफ द अर्थ, यू आर पावरफुल एंड माइटी, नो वन कैन स्टैंड अगेंस्ट यू। सो यहाँ पर यहोशापात ये कहता है कि वो प्रॉब्लम बड़ा नहीं है, लेकिन परमेश्वर बड़ा है। सो इस प्रार्थना करते समय ये पहली बात याद रखना है कि उस समस्या को बड़ा ना करे, हालेलुया, लेकिन आपके परमेश्वर को बड़ा बनाए। हालेलुया। देखिए, जितना आप प्रभु को बड़ा बनाएंगे, उतना आपकी समस्या आपको छोटी नजर आएगी। हालेलुया। दूसरा कार्य, रिमेंबर व्हाट गॉड हैज डन, परमेश्वर, याद रखें कि परमेश्वर ने क्या किया है। हालेलुया। दूसरा, जब प्रार्थना करते समय आप उन बातों को याद करें जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है। हालेलुया। देखिए, यदि आप याद करोगे कि प्रभु आपके जीवन में क्या क्या कार्य किया है, तो आपको इस संकट में विश्वास करना ये आसान हो जाएगा और आपका जीवन में ये संकट जल्द से निकल जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर यहोशापात 2 क्रॉनिकल उसका दूसरा इतिहास उसका 20:7 में कहता है,
हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर उन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दिया? हालेलुया। सो यहाँ पर यहोशापात याद कर रहा है कि परमेश्वर, आपने, जब हम यहाँ नहीं आए थे, सो यहाँ आने से पहले दूसरे लोग यहाँ पर रहते थे, और उनको क्या आपने हमारे सामने से नहीं निकाला? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो उस संकट में वो उन बातों को याद करता है जो परमेश्वर ने ऑलरेडी उनके जीवन में की थी। सो कई बार संकट में जब हम आते हैं, सो हम परमेश्वर के किए हुए कार्यों को, उसके चमत्कारों को भूलकर अब फोकस रहते हैं आपके परिस्थिति पर। लेकिन उन बातों को याद करें जो पिछले बार परमेश्वर ने आपको किस तरह से चमत्कारी रीति से आपके घर में प्रयोजन की जो है, या आपको फाइनेंशियली या आपको फिजिकली जो है मदद किया था, या चमत्कारी रीति से आपके जीवन में किस तरह से कार्य किया था, उन बातों को आप याद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब हम उन बातों को याद करते हैं, हमें आसानी होगी परमेश्वर पर विश्वास करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात ये याद रखना है, रिमेंबर व्हाट गॉड हैज प्रॉमिस। याद रखे कि परमेश्वर ने क्या वादा किया है। हालेलुया। सो परमेश्वर के वायदों को यदि हम बाइबल में देखें, सो 7,000 से 8,000 ऐसे परमेश्वर के वायदे हैं, प्रॉमिसेस है, उनको याद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनको याद करें कि परमेश्वर के प्रॉमिसेस, यहाँ पर यहोशापात कहता है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दिया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पर वो परमेश्वर के प्रॉमिस जो परमेश्वर ने अब्राहम से एक वाचा बांधी थी कि मैं ये देश तेरे वंश को हमेशा के लिए दूंगा, उस प्रॉमिस को वो याद करता है। हालेलुया। सो तीसरी बात जो हमें याद रखनी है जब हम क्राइसिस में, संकट में हम प्रार्थना करते हैं, याद करें कि परमेश्वर ने आपके साथ एक वाचा बांधी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आप बीमार है, सो याद करें परमेश्वर का वचन क्या कहता है आपके बीमारी के विषय में। बाइबल कहती है कि यहोवा तुम्हारा चंगा करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि उसके कोड़े खाने से आपको चंगाई मिले है। सो उसके प्रोमिसेस को याद करें। बाइबल कहती है कि वो अपने वचन को भेजकर तुम्हें चंगाई देता है। हालेलुया। सो इस संकट में जब हम प्रार्थना करते हैं, सो ये तीसरी बात को याद रखना है कि परमेश्वर ने जो वायदे किए हैं, जो वादे किए हैं, उसको हमें याद करना है। हालेलुया। चौथी बात, परमेश्वर के न्याय के लिए याचना करें। प्रे फॉर गॉड्स जस्टिस। आमीन। परमेश्वर के न्याय के लिए हमें याचना करनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सेकंड क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास, उसका 10 से 12 वचन में हम पढ़ते, और अब अमोनी और मोआबी और सेईर के पहाड़ी देश के लोग जिन पर तूने इज़राइल को मित्र देश से आते समय चढ़ाई करने न दिया, और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनको विनाश न किया, देख वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। सो यहाँ पर जब इजरायली लोग उस देश में आए, तो वहाँ पर एक ऐसी घटना हुई थी कि परमेश्वर ने जो ये लोग थे, उनको परमेश्वर ने छोड़ देने या उनको उन पर चढ़ाई करने ना कहा था। तब वही बात को यहोशापात
परमेश्वर के पास न्याय के लिए याचना करता है कि आपने जिस लोगों को कहा था कि उन पर चढ़ाई न करना है या उनको विनाश न करना है, अब वही लोग हमारे अगेंस्ट में आ रहे हैं। हालेलुया। जिनको हमने छोड़ दिया था, अब वही लोग हमारे अगेंस्ट में आए हैं। तो क्या प्रभु आप उनका न्याय न करोगे? हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। सो यहाँ पर यहोशाफात परमेश्वर के न्याय के लिए प्रार्थना करता है कि प्रभु आप न्यायी परमेश्वर हो। हालेलुया। आप हमारा न्याय करें। आमीन। आपने कहा था वैसे हमने किया, लेकिन अब ये लोग हमारे विरुद्ध में उठे हैं, अब इनका न्याय प्रभु आप करें। हालेलुया। सो यहाँ पर चौथी बात जो जब हम प्रार्थना करते हैं, सो चौथी बात याद रखना है कि हमें परमेश्वर के न्याय के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। सो चार जो बातें जो प्रार्थना करते समय, क्राइसिस में, संकट में हमें प्रार्थना करते समय चार जो बातें, फर्स्ट, रिमेंबर हाउ बिग गॉड इज। दूसरा, रिमेंबर व्हाट गॉड हैज डन। तीसरा, रिमेंबर व्हाट गॉड हैज प्रॉमिस। और चौथा, प्रे फॉर गॉड जस्टिस। आमीन। हालेलुया। सो ये चार बातें, आमीन। फिर दूसरी बात, आमीन, जो हमें संकट में याद रखनी है या करना है, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें। एडमिट, आमीन, योर एडोकेसी, आमीन, या आपके कमजोरी को, अपारता को, कमजोरी को स्वीकार करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा इतिहास उसका 20:12 में हम देखते हैं, वो कहता है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी। अब यहाँ पर यहोशाफात ये नहीं कहता कि ओ प्रभु ठीक है, ये संकट, ये जो लोग आ रहे हैं, ये जो हमारे अगेंस्ट में जो युद्ध करने आ रहे हैं, हमें मालूम है इसको किस तरह से इनके साथ बर्ताव करना है या किस तरह से इनके ऊपर विजय पाना है। हमारे पास जो हथियार है, हमारे पास लोग हैं, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। नहीं, यहाँ पर यहोशाफात कहता है कि हमें कुछ भी सूझता नहीं है। एक राजा ऐसी बात कर रहा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो पूर्णता परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहता है। हालेलुया। जैसे हमने पहले ही कहा कि यहोशाफात ये परमेश्वर का भय मानने वाला राजा था और एक परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला राजा था। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता है। हालेलुया। और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए। वी डोंट नो, हमें मालूम नहीं है प्रभु कि क्या करना चाहिए। हालेलुया। कई बार हम इस संकट में हम ओवर स्मार्ट बन जाते हैं। हमको सब मालूम है किस तरह से, यदि किसी को समझाए, वो कहते हैं हमको सब मालूम है कैसे करना है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर ध्यान दे, एक राजा, इसको मालूम है कि किस तरह से युद्ध करना है। हालेलुया। और इसके पास लोग भी है, हथियार भी है, फिर भी ये प्रभु के सामने एक नम्र होकर वो आकर वो कहता है कि प्रभु हमें कुछ नहीं मालूम है, हमारा सामर्थ कम है, हमारा सामर्थ कुछ भी नहीं है, जीरो है, आप हमें मदद करें। हालेलुया। सो अपनी कमजोरी, अपने जो है कमजोरी को जो है स्वीकारे। हालेलुया। प्रोब्स नीति वचन उसका 5 और 6, तीसरा अध्याय का 5 और 6 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन कहता है कि उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना। सो इस संकट में यहोशाफात क्या कर रहा है? परमेश्वर को स्मरण कर रहा है।
आप इस संकट में आप क्या कर रहे हो? क्या प्रभु के पास नम्र होकर आप उसे पुकार रहे हो कि प्रभु हमें कुछ नहीं सूझता है, आप हमारी मदद करें। हालेलुया। और वह प्रभु का वादा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य के लिए मत्ती का 19वां अध्याय और 26वां वचन कहता है, बट मनुष्य के लिए, यीशु ने उनकी ओर देख कर कहा, मनुष्य के लिए असंभव है किंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। बट विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। मनुष्य के साथ ये असंभव है, लेकिन परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर के पास आए, आमीन, और नम्रता से उसको कहे कि प्रभु हम कुछ नहीं, आप ही सब कुछ हो। आमीन। तीसरी बात, परमेश्वर के संसाधनों पर निर्भर है। रिलाई और डिपेंड ऑन गॉड्स रिसोर्स। आमीन। सो परमेश्वर के संसाधनों पर हमें निर्भर रहना है। हालेलुया। यहाँ पर अब वो कहता है कि उसी अध्याय में 20वें अध्याय के हम 12वें वचन को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहे, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। बट आवर आइज आर ऑन यू। यहाँ पर राजा यहोशापात कहता है, इस संकट में हमारी आंखें, हमारी ताकत, हमारे सामर्थ, हमारे बल, हमारे पैसे, हथियार, या हमारे पड़ोसी देश या हमारे मित्र देश या लोगों के ऊपर नहीं है, परंतु हमारी आंखें खुदावंद आपकी ओर लगी हुई है। हम आपके ओर सहायता के लिए आते हैं, हम आपकी ओर मदद के लिए आते हैं। हालेलुया। यहोशापात यहाँ पर कहता है कि हमारी आंखें प्रभु तुझ पर है। हालेलुया। वो उस संकट पर से नजर को हटाकर परमेश्वर की ओर अपनी नजर को लगा रहा है। हालेलुया। कई बार हम उस संकट पर, उस प्रॉब्लम्स पर, उस समस्याओं पर हम नजर रखे हुए हैं, उस नजर को यहोवा परमेश्वर की ओर लगाए। हालेलुया। वो आपकी मदद करेगा। आमीन। आगे चौथी बात जो हमें करना है, रिलैक्स इन फेथ। विश्वास में आराम करे। हालेलुया। रिलैक्स, आमीन, विश्वास में आराम करना है। यहाँ पर 2 क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास का 20 अध्याय का 15 और 16-17 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, और वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। जब यहोशापात परमेश्वर की ओर मुड़ता है, परमेश्वर की ओर मदद के लिए जाता है और परमेश्वर पर अपनी आंखें लगाता है, तब परमेश्वर का वचन एक भविष्यवक्ता के द्वारा उनसे बातें करता है। और वो क्या कहता है? परमेश्वर क्या कहता है? यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। जब आप परमेश्वर की ओर आप ध्यान दोगे, आप कहोगे कि हम प्रभु कुछ नहीं है, सब कुछ आप हो, नम्र होकर हम जब उसके पास आएंगे, हमारे फोकस, हमारा जो है ध्यान प्रभु पर लगाएंगे और हम रिलैक्स उसके विश्वास में हम स्थिर रहेंगे, तब परमेश्वर ने उससे बातें की और कहा कि युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। ये संकट में जो आप आए हो, इसमें से बाहर जो है वो तुम्हारा यहोवा परमेश्वर निकालेगा। हालेलुया। सो युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। हालेलुया। कल उनका सामना करने के लिए जाना। देखो, सीस की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहना। खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो,
कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। देखिए यहाँ जब राजा यहोशापात विश्वास पर रिलैक्स होता है तो प्रभु उससे बात करता है और उससे कहता है कि युद्ध तुम्हारा नहीं है। मैं कई बार प्रभु हमें ठहरने के लिए कहता है, बी स्टिल, शांत रहे, रिलैक्स रहे, डरे नहीं, ये परिस्थिति निकल जाएगी। हालेलुया। शांत रहे, प्रभु में बने रहे, उसके वचन में बने रहे। हालेलुया। क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पांचवी बात, थैंक गॉड इन एडवांस, परमेश्वर को अग्रिम धन्यवाद। अब ये सबसे कठिन बात होती है किसी व्यक्ति के लिए, हमारे लिए सबसे कठिन बात होती है कि एडवांस में पहले ही काम होने से पहले ही धन्यवाद देना। अक्सर हम काम होने के बाद किसी का शुक्रिया अदा करते या धन्यवाद देते हैं, लेकिन यहाँ पर वचन में हम पाते हैं कि प्रभु का पहले ही हमें धन्यवाद करना है। बिफोर विक्ट्री, पहले ही आशीष मिलने से पहले हम खुदावंत को धन्यवाद दें। सो यहाँ पर यहोशापात जो है अब विजयी, अब विक्ट्री, या अभी तक ये विजयी नहीं हुए, अब तक ये शत्रुओं से जीते नहीं है, या वो दुश्मन इनके सामने से चले नहीं गए, लेकिन पहले ही यहोशापात क्या करता है और उसकी प्रजा क्या करते हैं। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभामय होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise him. Give thanks to the Lord for his love endure forever. So यहाँ पर यहोशापात अभी तक वो दुश्मन उनके सामने से चले नहीं गए, अब तक इनको विजय नहीं मिला है, लेकिन फिर भी पहले यहोशापात धन्यवाद देता है। प्रियो, जब हम प्रभु की स्तुति महिमा करते हैं, जब हम उसको एडवांस में पहले ही धन्यवाद देते हैं, आपके धन्यवाद में वो सामर्थ है, पावर इन प्रेज। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करने से वो सामर्थ मिलता है। याद करें यहोशू उस दीवार को गिरने से पहले परमेश्वर ने उनको क्या कहा था कि चिल्लाए। वो अब तक दीवार नहीं गिरी थी, लेकिन परमेश्वर ने यहोशू से कहा था कि उस दीवार की ओर चक्कर लगाकर आपने चिल्लाना है, पुकारना है, स्तुति करना है। दीवार गिरी नहीं थी, दीवार गिरने से पहले कहा कि आपको ये करना है। याद करें पौलुस और सिलास उस जेल में, वो कैद में है, उनके हाथों में बेड़ियां है, उनको जेल में रखा हुआ है, और वो क्या कर रहे थे? स्तुति, आराधना, भजन गा रहे थे। अब तक उनकी बेड़ियां नहीं खुली थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्तुति धन्यवाद किया, हालेलुया, बाइबल कहती है कि उनकी बेड़ियां खुल गई, वो जेल के दरवाजे खुल गए, वो यरीको की दीवार गिर गई जब उन्होंने चिल्लाया, पुकारा, स्तुति की। हालेलुया। सो प्रियो, इस संकट को यदि आपके जीवन से आप निकालना चाहते हो, स्टार्ट प्रेजिंग गॉड। प्रभु को धन्यवाद देना। ये परिस्थिति चले जाने से पहले ही प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। आज कई लोग रुके हुए हैं कि ये परिस्थिति कब खत्म हो जाए और फिर हम प्रभु का धन्यवाद करें। ये पेंडेमिक, ये जो वायरस का जो ये महासंकट है, ये कब चला जाए और फिर हम प्रभु को धन्यवाद दें। नहीं प्रियो, हमें पहले ही प्रभु को इस विजयता के लिए धन्यवाद देना है कि प्रभु ने इस वायरस को, इस महासंकट को निकाल दिया है, और हम धन्यवाद करें, प्रभु का स्तुति करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि पावर है, वो सामर्थ है वो स्तुति में।
हालेलुया। जब यहोशू और उसके लोगों ने स्तुति की, धन्यवाद दिया, तब वो यरीको की दीवार गिर गई। जब पौलुस और सिलास ने स्तुति आराधना की, तब वो दीवार, वो जो जेल के खुल गए दरवाजे और वो बेड़ियां खुल गई। हालेलुया। और सिर्फ वहां पर ही नहीं, यहाँ पर भी जब यहोशाफात और उसके लोगों ने स्तुति और धन्यवाद किया, तब क्या देखते हैं हम? हालेलुया। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, आमीन। आगे 22वें वचन में हम पढ़ते हैं, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय, नोट करें इस वचन को, लिखा है उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सेर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। प्रेज़ द लॉर्ड। कब? जब यहोशाफात और उसके लोगों ने प्रभु का धन्यवाद किया, स्तुति की, उसी समय परमेश्वर ने उनके शत्रुओं को जो है वो मिटा दिया। हालेलुया। एज दे बिगेन टू सिंग एंड प्रेज, हालेलुया, एंड दे वेर डिफीटेड। हालेलुया। जो उनके शत्रु थे वो हार गए। आमीन। सो प्रियो, स्तुति, धन्यवाद में वो सामर्थ है। सो थैंक गॉड, आमीन, थैंक गॉड इन एडवांस। ये परिस्थिति जाने से पहले ही प्रभु को धन्यवाद देना शुरुआत करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसके धन्यवाद में सामर्थ्य है। क्योंकि बाइबल कहती है इब्रानियों के 11 अध्याय उसके 6 वचन में कि विदाउट फेथ, हालेलुया, इज इम्पॉसिबल टू प्लीज हिम। हालेलुया। और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना ये अनहोना है। विश्वास करना है कि उसने हमें विजयता दी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आखिरी बात जो हमें इस संकट में करना है, परमेश्वर से अपनी लड़ाई को आशीर्वाद में बदलने की अपेक्षा करें। एक्सपेक्ट गॉड टू टर्न योर बैटल इनटू ब्लेसिंग। हालेलुया। परमेश्वर आपके इस संकट को आशीष में बदल देगा, ये आप उम्मीद करें। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में ऐसे कई सारे वचन हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर आपके जो जीवन में लोग बुराई को लेकर आते हैं, उसको परमेश्वर अच्छाई में बदल देगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं, सो जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़ी हुई लोथों और कोई नहीं था। जब वो लोग वहां पर जाते हैं, धन्यवाद करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, उपवास करने के बाद, वो लोग जब उस जगह पर जहां पर ये शत्रु लोग थे वहां पर जब जाते हैं, सो क्या देखते कि वो लोग मरे हुए हैं। हालेलुया। वो लोग वहां पर मरे हुए हैं। और आगे हम देखते तब यहोशाफात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और लोथों के बीच बहुत सी संपत्ति और मन भावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको लेने जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। हालेलुया, व्हाट अ ब्लेसिंग, आमीन। देखिए यहाँ पर जब इन्होंने प्रभु की स्तुति की, प्रभु के पास गए, प्रार्थना की, इस सब बातों से क्या हुआ, इसका परिणाम, इसका प्रतिफल क्या मिला? इनको लड़ाई तो करनी नहीं पड़ी। हालेलुया। क्योंकि युद्ध ऑलरेडी परमेश्वर ने इनको जीत कर इनके हाथों में दे दिया। और इनको बोनस पॉइंट क्या मिला कि जितना वहाँ पर सामान था, इतना धन संपत्ति, सोना चांदी, कपड़े इतने थे कि ये उनको बटोरते बटोरते, इकट्ठा करते करते 3 दिन लगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हो, प्रभु से प्रार्थना करते हो, प्रभु ऐसा बहुतायत का आशीष आपको देगा कि आप उसको इकट्ठा करते करते आपके जीवन में वो जगह इतनी भर जाएगी कि आपको दूसरों की मदद लेनी होगी।
जैसे पतरस की नाव इतनी भर गई कि उसको दूसरों को बुलाना पड़ा। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे जो है उस संकट को वो ब्लेसिंग में बदल देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर हमारे संकट को ब्लेसिंग में बदल देता है। चौथे दिन वे बाराक नामक तराई में इकट्ठे हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बाराक की तराई पड़ा, जो आज तक है। आमीन। इट इज स्टिल called the valley of blessing today. Amen. Hallelujah. So वहाँ पर परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। न केवल धन संपत्ति से, चीज़ों से प्रभु ने उन्हें ब्लेस किया, परंतु यहाँ पर 30वें वचन में हम देखते हैं कि लिखा है, और यहोशापात के राज्य को चैन मिला क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोमन्स 8:28 कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग प्रभु परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। सो यहाँ पर परमेश्वर आपके जो है जीवन में वो ब्लेसिंग को लेकर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रियो, संकट में हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। सबसे पहला कदम जो हमें लेना है वो परमेश्वर के पास आना है। टर्न टू गॉड फॉर हेल्प। हालेलुया। सो प्रियो, आइए हम इस समय प्रार्थना करें और प्रभु से कहे कि प्रभु यीशु, हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु, और आपके पास नम्र हृदय से आकर आपसे हम मदद की मांग करते हैं प्रभु। इस संकट में प्रभु आप हमारी सहायता करें। हमारी आंखें प्रभु आपकी ओर लगी हुई है और हम आपसे मदद चाहते हैं प्रभु। आप इस संकट में, इस समस्या में आप हमारी मदद करें। हमें कुछ नहीं सूझता है प्रभु, आप हमारा मार्गदर्शन करें, आप हमारी प्रभु जी मदद करें। ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं और ये हमारे वो संकट को परमेश्वर आप ही, जैसे यहोशापात को आपने उस संकट, उस युद्ध को एक ब्लेसिंग में बदल दिया प्रभु, हम विश्वास करते आप हमारे जीवन में उसी तरह आशीष को लाओगे जैसे यहोशापात के जीवन में आपने आशीष लाई प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और आपने हमें आशीषित किया है, सुरक्षा दी है। हम धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। यदि आप इस मैसेज को सुनकर आशीषित हुए हो सो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे फेसबुक के पेज को भी आप लाइक करें, शेयर करें। हालेलुया, ताकि और लोगों तक प्रभु का यह वचन पहुंचा जा सके। धन्यवाद आप इस मैसेज को देखने के लिए। हम आपको प्रभु यीशु के नाम में आशीषित करते हैं, आमीन।